Good evening. Myself Dr. A.K. Gautam, Associate Professor, Department of Zoology, Government बांगड़ पीजी कॉलेज टीटवाना। आज की इस व्याख्यान माला में मैं बीएससी थर्ड ईयर स्टूडेंट्स के बायोलॉजी के जूलॉजी सब्जेक्ट के फर्स्ट पेपर कॉर्डेटा एंड इवोल्यूशन में पीसीज के क्लासिफिकेशन के अंतर्गत कॉनिक थाइज के बारे में मैं शेयर करूंगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। कॉनिक थाइज शब्द या सब क्लास आज की बुक्स में क्लासिफिकेशन के अंदर सम्मिलित नहीं है। ये आपको नया लगेगा और ये लगेगा कि मैंने सब्जेक्ट से या सिलेबस से हट के बात की है। ऐसा नहीं है। वस्तु स्थिति ये है कि पीसीज के क्लासिफिकेशन में क्लास पीसीज को 3 सब क्लासेस में डिवाइड किया गया है। पहली है कॉन्ड्रिक थाइज, दूसरी है ऑस्टिक थाइज और तीसरी है कॉनिक थाइज। जैसा कि मैंने मेरे पूर्व व्याख्यान के अंतर्गत स्पष्ट किया था कि ऑस्टिक थाइज, कॉन्ड्रिक थाइज और कॉनिक थाइज के जो मेन कैरेक्टर्स हैं, कॉन्ड्रिक थाइज वो फिशेज हैं जो कि कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन की होती हैं, कार्टिलेजिनस फिशेज होती हैं, अंतःकंकाल कार्टिलेज का बना होता है। ऑस्टिक थाइज के अंदर वो फिशेज आती हैं जिनके अंतःकंकाल बोन का या बोनी होता है, अस्थिल होता है। और कॉनिक थाइज में वो फिशेज सम्मिलित हैं जो कि इवोल्यूशन के उच्चतम स्तर पर स्पीशीज में सम्मिलित हैं और इनमें रेस्पिरेशन गिल्स के साथ साथ लंग्स से भी होता है। आपकी पुस्तकों में एक विसंगति है। आप क्या पढ़ेंगे कि कॉनिक थाइज शब्द नहीं है। जिन फिशेस का मैं आज जिक्र करूंगा उन फिशेस को ऑस्टिक थाइज में ही सम्मिलित किया हुआ है, जो कि मेरे मतानुसार और पुरानी अच्छी बुक्स के और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बुक्स के स्तर से विपरीत है। ये विसंगति है। आप कृपया इसका संशोधन करें, समझें इस बात को कि तीसरी सब क्लास कॉनिक थाइज है और इस कॉनिक थाइज क्लास का जो शाब्दिक अर्थ है कॉनिक थाइज, इसका मतलब क्या है? कॉनिक मतलब अदर वेज ऑफ ब्रीथिंग या लंग्स के द्वारा जिनमें ब्रीथिंग होती है। एक थाइज का मतलब फिश, वो फिश है जो कि लंग्स के द्वारा, फुफ्फुस के द्वारा, नॉस्ट्रल्स के द्वारा, नासा छिद्रों के द्वारा श्वसन में सहायक होता है नासा छिद्र, उसके द्वारा श्वसन करती हैं। उनको कॉनिक थाइज में रखा गया है। एक और नाम है इस सब क्लास के लिए जिसको कहते हैं सार्कोप्टेरिजियाई। सार्कोप्टेरिजियाई या कॉनिक थाइज, ये 2 शब्द आप ध्यान रखें। ये किसी भी कंपटीशन में और यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में इस नाम से अगर पूछा जाए तो आप इसका तात्पर्य लंग फिशेस के संदर्भ में लें। इनके कैरेक्टर्स पर विशेष कर गौर करें। कॉनिक थाइज या सार्कोप्टेरिजियाई का पहला कैरेक्टर होता है फिन्स या पख। पिंडक रूपी होते हैं, मांसल होते हैं। पिंडक मतलब लोब्यूलर होते हैं। मांसल व्रंतों या लोब लाइक फ्लैशी स्टाक द्वारा शरीर से संलग्न होते हैं। दूसरा पॉइंट है इनमें वायु श्वसन हेतु, एरियल रेस्पिरेशन हेतु अंतःनासा छिद्र, इंटरनल नेरीज उपस्थित होते हैं जो कि मुख में खुलते हैं। तो ये इनकी खासियत होती है। इनके अंदर आप याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट फिशेज हैं ये, जिनके अंदर एरियल रेस्पिरेशन होता है। आमतौर पर फिशेज के अंदर रेस्पिरेशन गिल्स के द्वारा होता है, क्लोम के द्वारा होता है, गलफड़ों के द्वारा होता है। फिशेज के मुख्य श्वसन अंग जो होते हैं वो गिल्स ही होते हैं, परंतु ऑस्टिक थाइज की फिशेज के अंदर
जैसा कि मैंने मेरे पूर्व व्याख्यान में स्पष्ट किया है, समझाया है कि यहाँ एयर सैक्स डेवलप हो जाते हैं ऑस्टिक थाइज में, और यही एयर सैक्स आगे चलकर कॉनिक थाइज या क्रॉसोप्टेरिजियाई की फिशेस के अंदर लंग्स में रूपांतरित हो जाते हैं। तीसरा पॉइंट है, ये आदर्श रूप से वायु आशय या एयर ब्लेडर या वायु श्वसनीय होते हैं। इसके अंदर एक ऑर्डर भी है और इस ऑर्डर का नाम भी क्रॉसोप्टेरिजियाई ही है, तो याद रखिए ये नाम लिख लें, क्रॉसोप्टेरिजियाई, CROSSOPTERYGII। और इसकी क्या खासियत होती है? इस ऑर्डर की पहली खासियत ये है कि अंश युक्त फर्स्ट एंड सेकंड पृष्ठ पक्ष स्पष्ट होते हैं। अंश युक्त पृष्ठ एवं पृष्ठ पक्ष स्पष्ट होते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। दूसरा, छोटा एयर ब्लेडर वायु आशय, छोटा एयर ब्लेडर वायु आशय केवल जल संतुलन या हाइड्रोस्टेटिक्स के कार्य को करता है। तीसरा कैरेक्टर आप ध्यान से देखिए, इनके अंदर स्पाइरेकल्स उपस्थित होते हैं। स्पाइरेकल्स क्या होते हैं? वही रेस्पिरेशन के काम में आने वाले उपकरण होते हैं, और इसका एकमात्र एग्जाम्पल है लेटिमेरिया। इस फिश का ध्यान रखें, ये केवल एक जीवित वंश बचा है क्रॉसोप्टेरिजियाई ऑर्डर के अंदर या क्रॉसोप्टेरिजियाई सब क्लास के अंदर, दैट इज नोन एज लेटिमेरिया, LATIMERIA। फिर ऑर्डर 2 दूसरा है जो कि डिप्नोई कहलाता है। डिप्नोई मतलब डाई मीन्स 2, प्न्यूम मीन्स मतलब छेद। डिप्नोई का अर्थ होता है, ध्यान से समझिए, डाई प्नोइम, डाई मीन्स 2, PNOI, प्नोई का अर्थ होता है पोर्स या छेद, अर्थात 2 छेद। 2 छेद से तात्पर्य क्या है? 2 छेद से तात्पर्य यह है कि एक छेद तो लंग्स है और दूसरा छेद गिल्स है, अर्थात गिल्स के साथ साथ यहाँ स्पष्ट रूप से लंग्स भी विकसित हो चुके होते हैं। इस ऑर्डर 2 के अंदर क्रॉसोप्टेरिजियाई पहला ऑर्डर है और दूसरा ऑर्डर है डिप्नोई, ये याद रखें। तो डिप्नोई के क्या खास कैरेक्टर हैं? इनमें अंशयुक्त प्रथम पृष्ठ पक्ष अनुपस्थित होता है, द्वितीय पृष्ठ पक्ष पुच्छ पक्ष से समेकित होता है या फ्यूज होता है। तो अंशयुक्त प्रथम पृष्ठ पक्ष जो है, प्रथम पृष्ठ पृष्ठ मतलब डोर्सल फिन जो है इसमें एब्सेंट होता है, और द्वितीय डोर्सल फिन कॉर्डल फिन से फ्यूज्ड होता है। दूसरा पॉइंट है, वायु आशय या लंग्स बड़ा एवं वायु श्वसनीय होता है, यहाँ पूर्ण विकसित लंग्स बन जाते हैं। क्रॉसोप्टेरिजियाई में लंग्स पूर्णतः विकसित नहीं होते और यहाँ पूर्णतः लंग्स विकसित हो जाते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है? डिम्बक में बाह्य क्लोम होते हैं, इनके अंदर लार्वा होते हैं। इनके जो शिशु फिशेज होती हैं जिनको हम फिंगरलिंग्स कहते हैं, लार्वी, उनके अंदर बाह्य क्लोम एक्सटर्नल गिल्स होते हैं। चौथा पॉइंट है, स्पाइरेकल्स का अभाव होता है। स्पाइरेकल्स जैसा कि जो कि स्पाइरेकल्स आपने इनवर्टिब्रेट में नॉन कॉर्डेट्स के अंदर, खासतौर से नॉन कॉर्डेट्स में आपने पढ़ा होगा कि स्पाइरेकल्स कहाँ पाए जाते हैं? इंसेक्ट्स पाए जाते हैं। तो स्पाइरेकल्स शब्द वहाँ से आया है। स्पाइरेकल्स एरियल वायु श्वसन के लिए या एरियल रेस्पिरेशन के लिए काम में आता है, तो ये स्पाइरेकल्स यहाँ पर नहीं होते हैं। इसके एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 3 फिशेज हैं जो कि लंग फिशेज के नाम से जानी जाती हैं पूरी दुनिया में। इनकी पहला नाम है नियोसिरेटोडस, जो कि ऑस्ट्रेलियन लंग फिश होती है। दूसरी है प्रोटोप्टेरस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और ये अफ्रीकन लंग फिश है, प्रोटोप्टेरस। और तीसरी है लेपिडोसाइरिन, जो कि साउथ अमेरिका या ब्राज़ील के अंदर पाई जाती है। तो ये साउथ अफ्रीका और ब्राज़ील में पाई जाती है। तो नियोसिरेटोडस, प्रोटोप्टेरस, नियोसिरेटोडस और लेपिडोसाइरिन। प्रोटोप्टेरस अफ्रीकन लंग फिश, नियोसिरेटोडस ऑस्ट्रेलियन लंग फिश
और लेपिडोसाइरिन ब्राज़ीलियन या साउथ अमेरिकन लंगफिश है। इन तीनों लंगफिशेस का नाम आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिए सभी लोग। ये यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स के अंदर 1 नंबर में भी पूछे जाते हैं, 2 नंबर के क्वेश्चंस में भी पूछे जाते हैं, और बड़े बड़े कंपटीशंस के अंदर, चाहे वो IAS का एग्ज़ाम हो, RAS का एग्ज़ाम हो, या नेट का पेपर हो, लेक्चरशिप के इंटरव्यू का, सबके अंदर ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है, पूछी जाती है। ये पीसीज के अंदर सबसे उच्च स्तर पर शामिल किए गए वंश हैं और बहुत इम्पोर्टेंट हैं। थैंक यू। अगले व्याख्यान में मैं एम्फीबियंस के बारे में डिस्कस करूँगा।